रांची से अंजनी जुड़ रहे हैं हमारे साथ और जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम अंजनी का रुख करेंगे। अंजनी, देखिए, शुक्रवार का दिन भी काफी चिंता भरा रहा क्योंकि 22 नए मामले सामने आए और इन नए मामलों में आप देखिए मामले रोजाना सामने आ रहे हैं और चिंता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो प्रवासी आ रहे हैं, लौट रहे हैं, उनमें ये संक्रमण पाया जा रहा है। यानी कि जो बाहर से आ रहे हैं उससे संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है और अब तो 21 जिले इसकी चपेट में आ चुके हैं। देखिए आरती, ये पूरा जो कोरोना पॉजिटिव का जो मामला है, यदि आप देखेंगे तो 30 ये 1 मई से जो प्रवासी मजदूरों का जो आगमन झारखंड हो रहा है उसके बाद आंकड़े जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। तो वैसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि जो संक्रमण का खतरा है वो अभी टला नहीं है। अभी सिलसिला जो है आने का भी सिलसिला लगातार जारी है और संक्रमण का जो स्पीड है उसकी गति बढ़ गई है। तो वैसे में पूरे झारखंड प्रदेश की बात करेंगे तो जहां पहले रांची जिला मतलब हॉट स्पॉट बना था, अब लगभग हम ये जरूर कह सकते हैं कि प्रदेश के 21 जिले जो हैं वो पूरी तरह से प्रभावित है और ये तमाम जो लोग हैं वो प्रवासी मजदूर हैं और वैसे में लगातार संक्रमण बढ़ने से एक भय का माहौल जरूर है, लेकिन प्रिकॉशन लेने का वक्त है। और ऐसे में जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं काफ़ी वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वैसे में जिला प्रशासन या फिर ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी हैं, ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे चीज़ों को बहुत संजीदगी से टैकल किया जाए, समझाया जाए कि वो लोग होम क्वारंटाइन में रहें और किसी से मिले जुले नहीं, क्योंकि यदि मिलते जुलते रहेंगे तो 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, उसके बाद इसका दायरा जो है वो बढ़ता जाएगा। तो चिंता का विषय जरूर है, लेकिन एक खुशी की बात ये जरूर कह सकते हैं कि झारखंड जो है रेड जोन में नहीं है। रेड जोन का जो नियम है उसके अनुसार झारखंड रेड जोन से बाहर हो गया है और मतलब ऑरेंज जोन में है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये भी हम कह सकते हैं कि जो रांची में जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या बढ़ती गई थी, वैसे में एक चिंता का विषय था, लेकिन झारखंड में जो है, रांची में जो है रिकवरी रेट जो है उसका प्रतिशत काफी अच्छा है। तो एक सुखद मतलब समाचार हम कह सकते हैं, रांची के लिए अच्छा है। और दूसरी एक बात जो रांची से कनेक्शन है, जहां से कोरोना पॉजिटिव मरीज की जो पहला मामला हिंदपीढ़ी से आया था, तो अब प्रशासन जो है हिंदपीढ़ी को अब धीरे धीरे जो कंटेनमेंट एरिया है उसको अब छोटा करने का प्लानिंग कर रही है। मतलब एक बड़ा इलाका जो है कंटेनमेंट एरिया में है और काफी दिनों से लोग पूरी तरह से बंद हैं। तो जिस तरह से रांची के एसडीएम लोकेश मिश्रा से हमारी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो नियम है उसके अनुसार हम लोग जांच का जो दायरा है वो जरूर बढ़ रहा है और हिंदपीढ़ी का जो लोकेशन, जो बड़ा लोकेशन है, उसको अब हम लोग धीरे धीरे जो है अलग करेंगे, छोटा करेंगे। तो एक अच्छी खबर है, लेकिन इसे हम अभी तुरंत जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों से मुक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि संक्रमण जो है जो प्रवासी मजदूर जो लौट रहे हैं, रांची के अलावे जो बाकी जिले संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं वहां पर खतरा बढ़ रहा है अंजनी। और रांची वासियों के लिए राहत की बात जरूर है, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं निकाला जाना चाहिए कि आप इस राहत का जश्न मनाएं। जमशेदपुर चलते हैं, हमारे सहयोगी प्रभात है वहां पर। प्रभात, देखिए, रांची के लिए राहत की खबर है कि जिस रफ्तार से यहाँ पर आंकड़े आ रहे थे अब उस रफ्तार में कमी आई है। इक्का दुक्का मामला अगर सामने आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सतर्कता दिखी है, लोगों में जागरूकता दिखी है। लेकिन बाकी जो 20 जिले अगर हम बात करें, जो 21 जिले चपेट में हैं, उनमें से जो मामले सामने आ रहे हैं, ये बातें लगातार उठ रही हैं कि प्रवासी जो आ रहे हैं उनमें ये संक्रमण पाया जा रहा है। तो ऐसे में सजग रहना बेहद जरूरी है, चाहे वो होम क्वारंटीन हो या फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन हो।
बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं और इसका आंकड़ा भी रोज बढ़ते जा रहा है। अब कोल्हान में पूरे 25 मामले सामने आए गए पॉजिटिव के। अगर जमशेदपुर में कहे तो 17 मामले आए हैं। कल जो एक मामला सामने आया आरती, वो कलकत्ता से एक परिवार आया था, पति पत्नी और बच्चा। निश्चित पत्नी को पॉजिटिव आने के बाद वो पति और बच्चे का जो रिपोर्ट आया वो नेगेटिव आया, लेकिन फिर भी प्रशासन ने उसे आइसोलेशन में रखा है। लेकिन एक अच्छी बात थी कि वो पूरा परिवार घर नहीं गया था और सीधे क्वारंटाइन सेंटर में था। उनका सैंपल लिया गया था। सैंपल लेने के बाद जब महिला का जब पॉजिटिव आया तो उसे कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और टीएमएच में इलाज चल रहा है। लेकिन उसके बाद जब ये देखा गया कि बेटे और बच्चे का जो नेगेटिव आने के बाद अलावा भी प्रशासन ने उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा है एहतियात के तौर पर। निश्चित है जिस तरीके से प्रवासी मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसका दायरा बढ़ते जा रहा है। सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो जो महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, जो रेड जोन में है, महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं उनमें ज़्यादा संक्रमण की पाया जा रहा है। तो अब तक जो भी मामले सामने आए हैं उसमें प्रवासी मजदूर में ही आ रहे हैं आरती। और एक चीज और मैं बता दूं, जो एक परिवार के 6 लोग गोविंदपुर से आए थे, तो वो परिवार में कहीं ना कहीं जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे, और डॉक्टर को भी अब होम क्वारंटाइन कर दिया, क्योंकि वो पहले जब घर पहुंचा था तो एक डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर से इलाज करवाया था, लेकिन डॉक्टर को ये भी नहीं पता था कि वो पॉजिटिव है कि नहीं। जब पॉजिटिव आने, जब हॉस्पिटल में जब उसको भर्ती कराया गया तब उसके बाद उसने वो डॉक्टर को सूचना दी कि मैं पॉजिटिव हो गया हूँ और हमारा इलाज टीएमएच में चल रहा है। अब उसके बाद जो डॉक्टर है, डॉक्टर के परिवार है, वो होम क्वारंटाइन में हो गया है, क्वारंटाइन में है, उनका भी सैंपल लिया गया है। तो देखिए कहीं ना कहीं जागरूकता और सजगता बहुत जरूरी है। जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो सीधा अगर बाहर से आ रहे हैं तो सीधा प्रशासन को सूचना दे रहे हैं और प्रशासन को सूचना देने के बाद उन्हें होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, क्वारंटाइन सेंटर में भेजा रहा है। ये अच्छी खबर है। लेकिन जिस तरीके से गोविंदपुर के परिवार ने किया वो कहीं ना कहीं समाज में एक भ्रमता फैलाता, समाज के लिए सजग की बात नहीं है। ऐसे लोगों को निश्चित है प्रशासन की तरफ से इलाज होने के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो परिवार को लोग, आसपास के लोग भी कई बातें कह रहे थे कि आप अपने टेस्ट करा लिए, लेकिन वो परिवार मानने को तैयार नहीं था। इसीलिए कहा जाए जितना सजगता जरूरी है, जितना आप सामाजिक दूरी बना कर रखेंगे, जितने आप लोगों से दूर रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से अब प्रवासी मजदूर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ने का खतरा तो है, लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से पूरी मुस्तैद है। और हर क्वारंटाइन सेंटर में कल मैं बताऊं कि कल उपायुक्त और जो सीनियर एसपी वो हर एक जो जमशेदपुर के क्वारंटाइन सेंटर वहां जाके उन्होंने निरीक्षण किया। क्या कि बहुत सारी क्वारंटाइन सेंटर में ऐसी बातें आ रही थी कि वहां सुविधा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को सूचना मिलने के बाद स्वयं उपायुक्त गए और वहां का व्यवस्था देखे कहीं कहीं थोड़ी बहुत कमियां थी, उससे दुरुस्त करने की बात कही गई है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है दूरी, सामाजिक दूरी बनाकर रहना, सजगता रहना होगा, तभी जाकर हम इस तरीके का जो चैन बनते जा रहा है, जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनसे जो संक्रमण का जो खतरा बढ़ते जा रहा है उससे हम बच पाएंगे। नहीं तो जिस तरह से रोज केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि एक बात और अच्छी है आरती कि यहाँ जो स्वस्थ होने की आंकड़े भी है वो बहुत अच्छे हैं, लोग स्वस्थ होके जा रहे हैं। अब तक जो पूरे झारखंड में कहें कि जब से कोरोना का पीरियड चल रहा, 2 महीने का लगभग ये लॉकडाउन चल रहा था, उस पीरियड में अगर पूरे झारखंड की बात करें तो 3 ही मौत हुई है। इसकी ये बात हम कह सकते हैं कि प्रशासन और जो मेडिकल स्टाफ है उनकी जो सजगता है, उनकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं रंग ला रही है। लोग अच्छे होके घर जा रहे हैं खुशी खुशी, ये एक तरह से देखा जाए तो अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें सामाजिक दूरी, सजगता और सैनिटाइजर, मास्क तो हर मैंडेट कर देना होगा। ये जैसे आपने पहले भी बताया था कि अब हम लोग को रहना होगा तो कोरोना वित रहना होगा, कोरोना के साथ रहना होगा, जीने सीखना होगा, क्योंकि ये लंबे समय तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि आरती कि अभी 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा, ये लंबे समय तक चलेगा। तो कहीं ना कहीं हमें सजगता बरतने की जरूरत है, तभी जाकर हम। यही बात लगातार ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर लॉकडाउन एक्सटेंड किया जा रहा है या फिर लॉकडाउन का एक ड्यूरेशन है तो कोरोना की उम्र भी वहीं तक है कि अगर लॉकडाउन खत्म हुआ फिर कोरोना भी खत्म हो जाएगा, ये नहीं है। इसलिए लोगों को ये सीखना होगा, समझना होगा कि कैसे हम कोरोना के साथ जिए। अंजनी, यही सवाल लगातार उठ रहा है कि रियायतें इसलिए दी जा रही हैं ताकि लोग बाहर निकलें, लोग जो अर्थव्यवस्था है वो भी पटरी पर आए, क्योंकि रेवेन्यू भी जरूरी है सरकार के लिए। अगर चलाना है, राज्य चलाना है, देश चलाना है, तो ये चीजें भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जिंदगी भी बचानी जरूरी है। तो दोनों चीजें अगर पैरेलल चलेंगी तो ये जरूरी है कि आप अगर कोरोना के साथ जीना सीख लें तो ज्यादा बेहतर है। देखिए आरती, जिस तरह से जो आर्थिक मुद्दे की जो बात हो रही है और एक तरफ कोरोना है, तो आपको एक बीच का रास्ता निकालना होगा और उस बीच के रास्ते में आपको अनुशासन भी बनाए रखना है।
लेकिन जिस तरह से हम लोग शहरों में घूमते हैं, हम तमाम लोगों से अपील भी करते हैं कि आप बेवजह की जो है बाजारों में भीड़ नहीं लगाएं और शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जो नेशनल लेवल पे ये कहा गया है, कल भी गृह मंत्रालय ने अपील की है राज्यों से कि वो कर्फ्यू है सुबह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक, लेकिन लोग जो है बेवजह जरूर घूमते हैं। तो वैसे तमाम लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग घरों में रहें, बेवजह का नहीं निकले, बेवजह का मजमा नहीं लगाएं। छूट मिली है जरूर है, अच्छी बात है कि मार्केट में पैसे का फ्लो होगा, सरकार को इनकम होगा, लेकिन आप बेवजह समय बर्बाद नहीं करें। जरूरत है सामान लें और घरों में जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम लोग पूरे शहर में घूम रहे हैं। आरती आपको नागा बाबा खटाल की बात करें, लालपुर इलाके की बात करें, कचहरी इलाके की बात करें या चुटिया इलाके की बात करें, तो लोग बेपरवाह घूमते रहते हैं। तो और कई ऐसे लोग भी नजर आते हैं जो मास्क नहीं पहनते हैं। तो इसकी गंभीरता को समझना होगा और तमाम लोगों से अपील एक बार करता हूं कि आप लोग इसकी गंभीरता को समझें, क्योंकि धीरे धीरे संक्रमण पूरे भारत में, देखिए आंकड़ा आप देख सकते हैं, जहां पहले 300 आंकड़े आते थे पर डे, अब वो आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा। मतलब इटली और स्पेन के जो आंकड़े हैं उसको हम लोग पार कर रहे हैं पर डे का जो आंकड़ा है। तो ये समझना होगा कि कोरोना अभी पूरी तरह से फ्री नहीं हुआ है। प्रवासी मजदूरों का आगमन हो रहा है अपने अपने गृह जिला में। तो ये संक्रमण अभी देखिए लगभग 7 से 8 ऐसे स्टेट है पूरे भारत में जहां कोरोना पॉजिटिव के मरीज काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र की स्थिति अच्छी नहीं है, वहां भी देखिए पर डे लगभग 200-250 लोगों की मौत हो रही है। तो ये समझना होगा, इसकी गंभीरता को आत्मसात करना होगा कि भाई ये गंभीर मामला है। बिल्कुल, और ये अगर हम ये चीज नहीं समझ रहे हैं, अगर लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, अगर लाइटली ले रहे हैं, तो फिर इसका खामियाजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। हालांकि अब जो झारखंड की तस्वीर है, भले ही प्रवासियों के आने के बाद शुरू हुआ है, ये संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन राहत की बात यह भी है कि रिकवरी रेट यहाँ पर बहुत ज्यादा है और अब ये रेड जोन से बाहर आ चुका है। हमारे साथ हजारीबाग से सहयोगी फलक भी जुड़े हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी कि कोरोना का कहर कैसे कोने कोने में फैल रहा है और कैसे हम इससे बच सकते हैं, कैसे एहतियात बरतें, क्योंकि रियायतें हैं तो इसके साथ साथ खतरे भी हैं जिनसे बचना जरूरी है। रुकते तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं खबर खास में कि कोरोना का कहर कैसे बढ़ता जा रहा है और कई जिले, यानी कि अब 24 जिलों में से देखिए 21 जिले प्रभावित हो चुके हैं और हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं, जमशेदपुर से, रांची से अंजनी जुड़े हुए हैं और हजारीबाग से फलक भी जुड़ चुके हैं। चलते हैं हजारीबाग और जान लेते हैं। फलक, देखिए 8 मामले कल सामने आए, सुबह में कल 22 मामले सामने आए, उसमें से 8 मामले हजारीबाग से ही थे। जिस बात की चर्चा लगातार हो रही है कि कई जिले ऐसे थे जो फ्री जोन हो चुके थे, यानी कि वहां पर कोरोना संक्रमण अगर फैला भी था तो लोग वहां पर रिकवर कर चुके थे और अब ग्रीन जोन में जाने की तैयारी कर रहे थे। हजारीबाग में भी मामले सामने आए थे, लेकिन धीरे धीरे फिर वहां पर संक्रमण का दायरा लगभग खत्म हो गया था। अब जब माइग्रेंट्स पहुंच रहे हैं, प्रवासियों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो एक बार फिर से ये संक्रमण लौट आया है। बिल्कुल आरती, सही कहा आपने। हजारीबाग ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में तब्दील हो चुका था। जो 3 यहाँ पर पॉजिटिव मामले थे वो रिकवर कर चुके थे। फिर 10 मई को पहला जो मामला आता है वो प्रवासी मजदूर से आता है और उसके बाद जो है यह सिलसिला जारी रहते हुए कल तक हजारीबाग में एक्टिव 38 केस सामने आ जाते हैं। देखिए आरती, अब बताना चाहेंगे कि जो है लगातार अब प्रवासियों का आना तो जारी है और इसके साथ ही लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि देखिए अब ये कोरोना का समय है और जब तक इसकी प्रॉपर जो वैक्सीन वगैरह तैयार नहीं होते तब तक ये हमारे दिनचर्या में शामिल हो गया है। अब लोगों को भी समझना होगा इस बात को और जो भी एहतियात और जो गाइडलाइन कोविड से संबंधित है उन सभी के साथ ही लोगों को चलना होगा। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि हजारीबाग में अभी जो 38 लोग हैं
एक्टिव केस, उनमें से 18 लोगों का सैंपल कल रीचेक के लिए गया है। उम्मीद की जा रही है कि लोगों का जो है वो नेगेटिव आए ताकि वो अपने घर चले जाए, लेकिन साथ ही जो आंकड़े भी बढ़ रहे हैं उससे भी मुंह फेरा नहीं जा सकता है। और ये जो लोग आए थे इनमें से 5 लोग मुंबई से आए थे और 3 लोग छत्तीसगढ़ से आए थे और हजारीबाग के कुछ प्रखंड छूटे हुए थे जैसे कि इचाक और पदमा में कल 2 नए मामले आए हैं और साथ ही सदर से भी 2 मामले आए हैं। तो इन तमाम बातों के साथ देखिए अब लोगों को भी समझना होगा कि ये जो कोविड का खतरा है, क्योंकि अगर हजारीबाग की बात की जाए तो हजारीबाग कोविड के मामले में दूसरे नंबर में है झारखंड में, और इसके साथ ही जो है लगातार जो है आंकड़े में वृद्धि हो रही है। जी आरती। जी फलक, चलते हैं जमशेदपुर। प्रभात हमारे साथ है। देखिए ये आंकड़े जो बता रहे हैं, अब देखिए प्रभात, लगातार ये आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, ये अब सामने है कि जब माइग्रेंट्स पहुंचेंगे मूवमेंट्स बढ़ेंगे। माइग्रेंट्स को अगर छोड़ भी दें हम, श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची, इसके अलावा भी यात्री ट्रेन पहुंच रही हैं और अब जो 200 ट्रेनें चलाई जा रही हैं देश भर में, वहां से भी मूवमेंट बढ़ेंगे। साथ ही साथ अब हवाई सेवा भी शुरुआत की जाएगी, उड़ानें भी शुरू होंगी। तो ऐसे में जब मूवमेंट्स बढ़ेंगे तो लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा कि अब एहतियात पहले से ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि मूवमेंट सिर्फ इंसानों का नहीं बढ़ रहा, संक्रमण का भी बढ़ रहा और रियायतें दी गई हैं तो रियायतों का बेजा इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से राज्य सरकार ने बहुत सारी चीज़ों में रियायतें दी हैं और जो ज़रूरतें की चीज़ है उसको लेकर रियायत दी है, लेकिन आपने सही कहा कि अब सबसे ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है, दूरी बना के रहने की ज़रूरत है। जब 1 जून से जब 200 ट्रेन चलने लगी तो निश्चित है बहुत सारे प्रवासी हैं, मजदूर हैं, यहाँ बहुत सारे लोग अपने अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे, जमशेदपुर पहुँचेंगे या आसपास के जिले में पहुँचेंगे, तो निश्चित है ये संक्रमण बढ़ने का जो है खतरा रहेगा। लेकिन अभी यही वक्त है कि लोग सजग रहें, जितना ज़्यादा लोगों से दूरी बना के रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। निश्चित है सरकार ने कुछ रियायतें दी है, उसके लिए ज़रूरी भी है क्योंकि अर्थव्यवस्था को ठीक करना है। लोगों की बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें की चीज़ें 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं लॉकडाउन को, तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत सारी चीज़ें, सब्जी और राशन के अलावा भी बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें लोग निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दूरी बना के रखनी होगी, मास्क पहनना होगा और कहीं ना कहीं ये लोगों को समझनी होगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम घर पे रहेंगे उतना ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। निश्चित है अब तो और भी ज़्यादा खतरा रहेगा क्योंकि जिस तरीके से लोग बाहर से आ रहे हैं और अभी भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और रोज आना जाना लगा हुआ है। तो हालांकि प्रशासन ने अपनी तरह से तैयारी कर रखी है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो भी थोड़े बहुत सिम्टम पाए जा रहे हैं उनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, क्वारंटाइन सेंटर में ले जाकर उनकी सैंपल ली जा रही है और उसके बाद अगर पॉजिटिव आता है तो उनका इलाज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग अगर एक दूसरे से अगर कम सटे या एक दूसरे से दूरी बना कर रखे, चाहे वो ट्रेन में चलने वाली हो या बस में चलने वाले लोग हो, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये समझने की जरूरत है कि अब तो और ज्यादा खतरा रहेगा। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग हम दूरी बना के रह के ज्यादा से ज्यादा लोग सेफ रहें, अपने आप को सेफ रखें, मास्क पहने, तभी जाकर हम इस जो बीमारी है इसका जो दायरा बढ़ते जा रहा है तो हम बच पाएंगे। नहीं तो आने वाले दिनों में इसका रेट और बढ़ेगा। जिस तरीके से सारी चीज, हमको लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि और भी चीजें अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत सारी चीजों में ढील दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा, जागना होगा, तभी जाकर हम इससे बच पाएंगे। अंजनी से ले लेते हैं। अंजनी, देखिए ये तमाम चीजें जो है, संक्रमण बढ़ रहा है, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, 21 जिले प्रभावित हो चुके हैं। इन सबके बीच कुछ खबरें ऐसे भी आई हैं जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर्स हैं, वहां से तस्वीरें भी कई जगहों से सामने आई हैं कि हालात अच्छे नहीं है, वहां पर लोगों को खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं। तो सरकार तो तमाम चीजें मुहैया करा रही है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जिन्हें भी क्वारंटीन किया गया है उन तक पूरी व्यवस्थाएं पहुंचे, लेकिन यहां पर टेस्ट के लिए जो सुविधाएं, जो इंतजार में बैठे हैं, वो टेस्ट जो है उसकी रफ्तार भी बढ़ानी होगी और यहां पर सुविधाओं का भी ख्याल स्थानीय प्रशासन को देना होगा। देखिए इसमें राज्य सरकार तो लगातार हर चीज मुहैया करा रही है। अब जो है जो जिला प्रशासन है, जो जिला के जो अधिकारी हैं, उन्हें तत्परता दिखानी होगी। जिस तरह से जो खेल गांव में भी जो क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, कई बार ये खबरें आती है कि वहाँ सही समय पे पानी है या खाना नहीं मिल पाता है। तो ये जो नेटवर्क जो बना है उसमें बेहतर नेटवर्क हो और जो लोग वहाँ आइसोलेशन वार्ड में हैं उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, क्योंकि आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, बड़े बड़े केंद्र बनाए गए हैं, शेल्टर होम बनाए गए,
तो वैसे जगहों पे लोग जिला प्रशासन के द्वारा रखा जा रहा है, तो जिला प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ कैसे तमाम चीज़ें पहुँचे और कैसे लगातार उसकी मॉनिटरिंग हो। तो लगातार मॉनिटरिंग होगी तो बेहतर होगा, लेकिन तमाम सवालों के बीच जो है ये हम जरूर कह सकते हैं, एक बार फिर अपील कर सकते हैं तमाम लोगों से कि आप आइसोलेशन वार्ड में हैं या घरों में हैं तो आप जरूर सतर्क रहें, प्रिकॉशन में रहें और जो लॉकडाउन के जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। बिल्कुल अंजनी, और रांची का जो यही एक जरिया है इस संक्रमण से बचने का कि आप खुद को सुरक्षित रखें। अगर लॉकडाउन है या फिर अगर आप क्वारंटीन है, आइसोलेशन में है, तो आप उन नियमों का पालन करें कि आप कैसे खुद को बचा सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुद को बचाते हैं तो ये एक कंट्रीब्यूशन होगा राज्य को बचाने में, देश को बचाने में। फिलहाल हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए फलक, प्रभात और अंजनी, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। तो कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है देश भर में। सूबे में भी अब ये आंकड़ा 330 पहुंच चुका है। कल एक दिन में 22 नए मामले सामने आए हैं। हजारीबाग में 8 मामले सामने आए, गुमला में 7। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। जरूरत इस बात की है कि आप एहतियात बरतें, खुद को सुरक्षित रखें और यही बस एक जरिया है कोरोना से बचने का।